यहाँ पर हुआ है मोर्चा, क्या क्या इनके डिमांड है, अनिल दुबे जी से भी बात करेंगे और उनके पद के नीचे प्रभारी हैं उनसे भी बात करेंगे। सीधी बात करते हैं अनिल दुबे जी से। सर, किस तरह से ये जो आज आप लोगों ने मोर्चा रखा था, क्या क्या मांगे थी? देखो, हमारा संगठन जो है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संगठन है, ईमानदारी अनुशासित संगठन है। हमारा नारा रहता है कि रेल का चक्का चलता रहे, देश हमारा बढ़ता रहे। ये धरना मोर्चा आंदोलन जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारी जायज़ मांगों को जब प्रशासन बहुत लंबे तक सिर्फ लंबित करके रखता है और उनको पर कोई एक्शन नहीं लेता है, मजदूरों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, तब हमको ये मजबूर होते हैं इस तरह के धरने मोर्चे। आज क्या क्या डिमांड किया? आज ये डिमांड थी, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ सेफ्टी कैटेगरियों के साथ साथ सभी कैटेगरियों में लगभग 30 से 38%, 40% तक वैकेंसी। आप ये बताइए, 2-3 लोगों का काम एक आदमी कैसे करेगा? कोई क्राइटेरिया होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है कभी भी काम करने की। उस जो नियम कानून है उनको अनदेखा करके, उनको अवॉइड करके, उनको ओवर रूलिंग करके हमेशा कार्य जो कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है, उससे उनकी हालत में, उनके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बात, रेलवे क्वार्टर्स, हमारे यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव होता है। अफसरों के क्वार्टरों को आप देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से बनाया जाता है। आप सोचिए कि अगर क्लास 3 सबॉर्डिनेट रेस्ट हाउस और ऑफिसर के रेस्ट हाउस में कितने ज़मीन आसमान का फर्क होता है। क्यों भाई? सभी को एक जैसा नहीं देखा जाता। रहने का नींद, तो जो नींद होती है और रेस्ट होता है वो सभी के लिए एक होना चाहिए ना। तो उसी तरह सुविधाएँ तो एक होनी चाहिए। रही बात ये, GDC के द्वारा हमारे जो लोअर रैंक के जो कर्मचारी हैं उसको अपग्रेड करने के लिए इन्हीं हमारे संगठनों ने बार बार चिल्ला कर आंदोलन करके, धरना करके, मोर्चा करके हमने GDC की स्कीम निकाली। GDC की स्कीम निकालने के बाद भी रेलवे बोर्ड हमेशा बोलता है कि भाई GDC के स्कीम के तहत जो जो सिस्टम है, जो जो रूल है, उनके हिसाब से हम क्लास 3 में लोगों को प्रमोट किया जाए। आज तक क्यों नहीं किया जा रहा? 2018 से अभी तक वैकेंसी निकलती नहीं है, और अगर निकलती है तो उसको वापस कैंसिल कर दिया जाता है। कई जगह पर कई डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दिए गए, उसके बाद कैंसिल कर दिए। क्या है ये? इस तरह का खेल क्यों हो रहा है? ये हम लोगों को प्रोत्साहित आंदोलन करने के लिए, मोर्चा करने के लिए, धरना करने के लिए। अब बताइए, हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, तो ये 38 से 40% की वैकेंसी से जो है, भारत देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। युवा बेचारे बेरोजगार हैं, उनको कोई कामगार नहीं है, जबकि यहाँ पर इतनी वैकेंसियाँ हैं। क्यों इस तरह की वैकेंसियाँ रखी गई है? इसका मतलब प्रशासन अपने कार्य में अकर्मण्य है, वो अपनी असमर्थता दिखाता है। क्यों दिखा रहा है? रही बात हमारे ट्रैक मेंटेनरों को 40% कोटे के अंतर्गत दूसरे डिपार्टमेंट में उनके अपग्रेड सोशल जो उनका अपग्रेडेशन है उसके लिए हमने जो स्कीम बनाई थी उसके अंदर भी अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया। बहुत चिल्लाते 2-3 साल के अंतर्गत अब जाके उन्होंने छोड़ना चालू किया है। वो भी 40% कोटे में अभी भी 50% लोगों को नहीं छोड़ा गया है। इसके लिए छोड़ना पड़ेगा। अनिल दुबे जी, आज हमने सुना है कि आपने वो कलकत्ता में जो रेप हुआ है डॉक्टर का, उसका भी आपने निषेध किया है। उसके लिए कलकत्ता ही नहीं, पूरे देश में अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं जिसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी प्रशासन की होती है तो उसका हम निषेध करते हैं। कलकत्ता ही नहीं, मेरे यहाँ से करीब 62-63 किलोमीटर दूर बदलापुर में भी इसी तरह का एक जघन्य अपराध हुआ है, और भी सब जगह हो रहा है, देश के कई इलाकों में हो रहा है। मैं प्रशासन से और इस सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ अपनी नेतागिरी सब बंद करें, अपनी अफसरशाही बंद करें। कल का अगर यही कृत्य उनके खुद के घरों में होगा तो क्या किस तरह वो सहन कर पाएंगे? आप बताइए, उनसे जरा पूछो। ये जितने बड़े बड़े मंत्री हैं यहाँ से सरकार में, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, सिर्फ आप घोर निंदा करके चुप हो जाएंगे? अगर इनके घर में कभी ऐसा हो जाए, भरपाई ना करे, तो क्या ये घोर निंदा करके बैठ जाएंगे? मैं सभी केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, और ये अनुरोध सिर्फ अनुरोध नहीं रहेगा, कि पूरे विश्व में, पूरे देश में आंदोलन के रूप में भी होगा, जिस तरह ये बदलापुर का हुआ है। अब बताइए कि वहाँ पर स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सारे लोग इतने उस बेचारे बच्चियों के
पिता उनके परिवार वालों ने बार बार बोलने के बावजूद तुमने रिपोर्ट तक नहीं की। ये क्या हर बार मजदूर, हर बार पब्लिक, जनता आपको जगाने का काम करेगी? आपको क्यों रखा गया है? इसीलिए तो रखा गया है ना। आपको बार बार जगाया जाएगा क्या? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम लोग उसकी बहुत निंदा करते हैं। अनिल दुबे जी, आपका अब आखिरी चेतावनी इनको क्या रहेगी? क्योंकि आपकी जो संगठन है वो एकदम आक्रोश में काम करती है, इतने सालों से आप लोगों का रिकॉर्ड रहा। हमारी संगठन आक्रोश में काम करती है, लेकिन चैतन्य होकर काम करती है। हम बहुत ही 90 तुले ढंग से अपनी बात कहते हैं। हमारे पास कई फोरम हैं, यनम फोरम है, ऊपर लेवल बोर्ड लेवल तक है, डिवीजन से लेकर रेलवे बोर्ड लेवल तक है। हम हर फोरम पर, हर लेवल पर हमने हर मुद्दे को एक संज्ञान के रूप में हमने प्रशासन को चेतावनी दी है, आया है, बरसों बरस से उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो वक्त एक दिन ऐसा आएगा कि हमें और तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा। आखिरी रास्ता क्या है? आखिर क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो प्रशासन की मनमानी चल रही है, मनमानी चल रही है। और किसी की भी मनमानी कैसे जागेगा प्रशासन? प्रशासन तब जागेगा जब हम आमरण आंदोलन का अनशन का हम अल्टीमेटम दे देंगे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यही जीएम बिल्डिंग है। अगर आप लोगों को मालूम है, भारतीय रेलवे के इतिहास में, न कि रेलवे बल्कि संपूर्ण इतिहास में एक ऐतिहासिक इमारत है, एक ऐतिहासिक इमारत है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उस बिल्डिंग को म्यूजियम बनाने का अल्टीमेटम रेल मंत्रालय ने दे दिया था और वहाँ काम चालू हो गया था, लेकिन ये हमारे सेंट्रल मजदूर संघ उस समय के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर ये आरपी भटनागर जी और महामंत्री डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी जी, उस समय के, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार 28 दिन यहीं सबरमन लॉबी के सामने भूख हड़ताल की, लगातार भूख हड़ताल की। तब पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय तब जागा। और जब हमने जिस दिन अल्टीमेटम दे दिया कि कल से हम आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं, तब मंत्रालय से फोन आया, प्रधानमंत्री कार्यालय से, कि ये जो प्रपोजल दिया गया है, ये जो आदेश दिया गया है, इसको म्यूजियम बनाने का, इसको रद्द किया जाता है। यह हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जिस बिल्डिंग के लिए हमने इतना संघर्ष किया, तो हम अपने कामगारों के जीवन के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनके हेल्थ के लिए जरूर संघर्ष करते हैं। तो ये थे अनिल दुबे जी, इन्होंने बेबाकी से बात रखी किस तरह से इनकी जो संगठन है वो काम कर रही है। और हम चाहते हैं दो शब्द हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी से भी बात कर लें, क्योंकि पूरी बातें तो रखी अनिल दुबे जी ने भी, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है इस संगठन को लेके, और कैसे मिलेगा इंसाफ, कैसे मिलेगा, ये संगठन आगे कैसे चलेगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन और मोर्चा ही अब जरूरी नहीं है, सरकार को जगाना है। सरकार क्यों नहीं जाग रही है, क्या मंशा है, जानते हैं। बीके सावंत जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दुबे जी ने आपको पूरी बातें कवर कर दी है। मैं एक ही कहना चाहूँगा, जो प्रशासन है ये गेंडे की कातड़ी बन चुकी है। इनको इस तरह से जाग नहीं आएगी, जैसे आपने बाकी में कहा धरना मोर्चा, अभी उनको जब तक हम लोग रास्ते पे नहीं उतरेंगे, पटरी पर नहीं उतरेंगे, जिस तरह से बदलापुर जाम हुआ उस तरह से भी हम लोग जाम कर सकते हैं ये। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे वजह से हमारा जो पैसेंजर है उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वक्त अभी आ गया है। पैसेंजर अगर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पैसेंजर की तकलीफ अगर देख रहे हो, पैसेंजर का बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन आपका तो कोई नहीं सोच रहा है। इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे बारे में जो नहीं सोच रहे, इनको रास्ते पे लाने का काम प्रशासन का, वो रास्ते पे लाने का काम सेंट्रल मजदूर संघ पक्का करेगा। क्योंकि जो एकमेव ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडियन रेलवे में है, जो हमारा सेंट्रल मजदूर संघ, जो NFI, ये सब बातों के लिए कटिबद्ध है। हम लोग पूरी तरह से, पूरी जोर से हम लोग अगला आंदोलन करेंगे जब भी बात होगा। अभी तो हमने सिर्फ आज मोर्चा किया, मोर्चा से तो पता है कि कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन एक प्रशासन को जगाने का काम किया। जो हमारे वेपन्स है, उस वेपन्स को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे। हम लोग पक्का चक्का जाम करने का काम भी करेंगे, वक्त पड़ेगा तो, और वो पक्का हम लोग करेंगे। तारीख डिसाइड की जाएगी, क्योंकि जितने मुद्दे अभी हमने लिया, अभी सिर्फ इसमें 4 ही मुद्दे थे जो हमारे कामगार से एकदम दरोज के जीवन मरण से थे, वो नहीं हो रहा है। पैसेंजर के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि पैसेंजर भी अपनी जान जोखिम में डालकर जो सफ़र कर रहा है, वो जान जोखिम में डाल रहा है। ना हमारे पास ALPs है, ना हमारे पास मोटरमैन है, ना गार्ड है,
अगर हमारा कर्मचारी 12-12, 16-16 घंटा काम करेगा, जब अगर उसका कोलिजन हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये प्रशासन है। तो प्रशासन को भी हम चेतावनी देते हैं कि अभी हम लोगों को, अभी हमारा सबर का बांध टूट चुका है, अभी हम लोग पक्का रास्ते पे उतरेंगे। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव पक्का दिखेगा, ये मैं कहूँगा। धन्यवाद। तो अनिल दुबे जी के साथ यहाँ के जो संगठन, उन्होंने चेतावनी दी है, सरकार को भी अल्टीमेट दिया है, क्योंकि हम ही है जो रेल चलाते हैं, हम ही है जो प्रशासन तक पूरी बात ले जाएंगे। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ FK।